देखिए, हम समझते हैं कि वो एक दहशतगर्द जमात है और हम ये समझते हैं कि वो मुल्क के लिए ख़तरा है और हम समझते हैं कि वो और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। इसीलिए ये मुशावरत का सिलसिला भी हो रहा है और एक प्रिंसिपल डिसीजन लिया गया था जिस पे आगे मुशावरत जारी है, होमवर्क हो रहा है उसके ऊपर। नैयर बुखारी साहब का एक बयान आ चुका है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देगी और आर्टिकल 6 वाले मामले पे उन्होंने अपनी बड़ी क्लियर बताया है कि हम हुकूमत के साथ हैं इसके ऊपर। नैयर बुखारी साहब का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दहशतगर्द जमात है और ये बिल्कुल ये आर्टिकल 6 वाली कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। आप असेंबली कैसे तोड़ सकते हैं? इट इज़ इक्विवेलेंट टू एब्रोगेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। बानी पीटीआई पर आर्टिकल 6 के फैसले पर पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है। विफाकी वजीर अता तारर का दावा, ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के उसूली फैसले पर मुशावरत जारी है। तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात भी करार दे दिया। कहा, बन्नू में ताजरों के अमन मार्च में दीगर सियासी जमातों के साथ तहरीक इंतशार भी शामिल हुई। क्या अमन मार्च में लोग मुसल्लह होकर आते हैं? जिस वाक़े में आपके लोग मुलविस हों उसकी तहकीकात खुद कैसे करा सकते हैं? बन्नू वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। विफाकी वजीर ने बानी पीटीआई को जेल में नुकसान पहुंचाने के किसी दानिस्ता कोशिश की भी तरदीद कर दी। कहा, बानी पीटीआई को अडियाला जेल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में रखा गया है। मुस्लिम लीग नून कभी सियासी इंतकाम की ख्वाहिशमंद नहीं रही, ना ही इंतकाम लिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने अताउल्लाह तारर का बयान अमन खराब करने की कोशिश करार दे दिया। कहा कि इंक्वायरी कमीशन बहुत जल्द रिपोर्ट जमा करेगा। मकामी इंतजामी और समाजी अमायदीन में मुज़ाकरात का अमल शुरू होते ही बन्नू में अमन बहाल हुआ। मुस्तरदशुदा सियासी ड्रामेबाज बन्नू वाक़े पर सियासत की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अमायदीन पर मुश्तमिल कमेटी की जल्द वज़ीर आला से मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 2 रोज़ पहले बन्नू की सूरत हाल पर तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान किया था। एक सो कॉल्ड मुनसफ ने एक साजिश करके पीकेएलआई को तबाह करने की भरपूर कोशिश की। हालांकि पीकेएलआई बनने से पहले मरीज हिंदुस्तान जाते थे जिगर के इलाज के लिए और उसकी तबाही में उस मुनसफ नाम नेहाद मुनसफ ने कोई कमी नहीं की। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हालात बदले तो वहाँ पर अब हज़ारों लोग फैज़ याब हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि एक नाम नेहाद मुनसिफ ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज दोबारा पीकेएलआई में रोज़ हज़ारों मरीज फैज़याब हो रहे हैं। आम आदमी की तालीम, इलाज, मुआलजे पर सियासत नहीं करनी चाहिए। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब ने कहा कि 2013 की इलेक्शन मुहिम में जज्बात में 6 माह में लोड शेडिंग खत्म करने का कह दिया था। मजाक उड़ाया गया तो इज्जत रखने की दुआ की और 2018 में नवाज शरीफ की क़यादत में लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया। वज़ीर आज़म ने हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का भी ऐलान किया। कहा, जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स में गरीब आदमी का 100% इलाज मुफ्त होगा। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस ने काम शुरू कर दिया। मियांवाली में छत से गिरने वाली मरीजा को एयर एम्बुलेंस से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बयान में कहा कि एयर एम्बुलेंस की सूरत में पंजाब के आवाम से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। मुल्क की तारीख की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस ने काम शुरू कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी नैब के तोशाखाना नए रेफरेंस में आज शामिल तफ्तीश नहीं हुए। नैब की टीम अडियाला जेल के तफ्तीशी कमरे में 2.5 घंटे तक इंतजार के बाद वापस लौट गई। जेल ज़राए के मुताबिक जेल इंतजामिया ने मुतादिद पैगाम भिजवाए लेकिन दोनों तफ्तीशी टीम के सामने पेश न हुए। कल सुबह बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी तोशाखाना के नए रेफरेंस में 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हैं। बांग्लादेश में मुतनाज़ कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा का एहतजाज रंग ले आया। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों में कोटा 7% तक महदूद कर दिया। अलहदगी की तहरीक में हिस्सा लेने वालों के खानदानों का सरकारी मुलाजमतों में 30% कोटा बहाल करने का हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि 93% सरकारी मुलाजमतें ओपन मेरिट पर होंगी। 5% 71 की जंग में हिस्सा लेने वाले फौजियों के खानदानों को और 2% मुलाजमतें दीगर कैटेगरीज को मिलेंगी।
बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ ढाका यूनिवर्सिटी से शुरू होने वाला एहतजाज मुल्क गिर रुख इख्तियार कर गया था। एक हफ्ते के दौरान एहतजाज और सिक्योरिटी फोर्सेज से झड़पों में 133 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए थे। बांग्लादेश की हुकूमत ने एहतजाज को दबाने के लिए फौज को तलब करके कल से कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है कि बांग्लादेश में ज़ेर तालीम तमाम पाकिस्तानी तलबा और सिफारतकार महफूज हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन तलबा से राबते में है। बांग्लादेश की कशीदा सूरत हाल में राबता मुनक़ता होने की वजह से पाकिस्तान में तलबा के वालिदैन परेशान। हुकूमत से तमाम पाकिस्तानी तलबा की जल्द वापसी यकीनी बनाने का मुतालबा। पाकिस्तानी हाई कमीशन के मुताबिक तलबा को महफूज मकामात पर जगह फराहम कर दी गई है। इन मकामात में सफ़ीर की रिहाइशगाह भी शामिल है। MNS की खरीदी फरोख्त के लिए बड़े बड़े ऑफर्स हो रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनके ऊपर प्रेशर लाया जाता है कि वो अपनी जो अपनी लॉयल्टी है, वफादारी, वो चेंज करें। और इनको कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, इसलिए हर सूरत में इक़्तिदार के साथ चिमटना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि उनके अरकान कौमी असम्बली की खरीदारी के लिए बड़ी बड़ी ऑफर्स हो रही हैं। दबाव में लाकर वफादारियां तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों और सोशल मीडिया से वाबस्ता अफराद को गैर कानूनी अगवा किया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने आइंदा जुमा मुल्क गिर पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया है। रद्द-ए-अमल में वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि असद कैसर बताएं कि MNS से कौन राबते कर रहा है। साबिक वफाकी वजीर और PTI रहनुमा शफकत महमूद ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक वफाकी वजीर का कहना है कि ये फैसला न किसी दबाव का नतीजा है, न किसी और पार्टी में जाने का इरादा है। सियासत से अलहदगी का ऐलान वक्त और उम्र के तकाजे की वजह से किया। बाकी जिंदगी तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहते हैं। मौलाना साहब एक सियासी शख्सियत हैं और चुन चुन के वो बदले ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो असद कैसर को रोज़ाना पेशें लगवा रहे हैं, तो ये भी उनकी एक सियासी जीत मैं समझता हूँ कि रोज़ाना असद कैसर उनके दरबार पे हाजिर होते हैं। मौलाना फजल रहमान का जो मैंडेट अक्सर उनको जो सीटें मिलती थी वो खैबर पख्तूनख्वा से मिलती थी, तो माल गनीमत जो मौलाना फजल रहमान से लूटा गया वो तो PTI में तकसीम की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुड्डी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान PTI से चुन चुन कर बदले ले रहे हैं। असद कैसर को रोज़ाना चक्कर लगवाना भी मौलाना की जीत है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला के मुझे दिए गए हतक इज़्ज़त के नोटिस की कोई हैसियत नहीं। वो वज़ीर आला को सूबे में 10 साल कारकर्दगी पर मनाज़रे का चैलेंज देते हैं। गवर्नर राज का नफाज करके सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि चीनी बिजली घरों को थर का कोयला इस्तेमाल करने का कहेंगे। इसके इस्तेमाल से तवानाई बिजली की कीमत पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मुनाफे की वापसी आसान होगी। डॉलर की सूरत में बेहतर मुनाफे की पेशकश होगी। मुकामी कोयले के इस्तेमाल से बिजली में 2.5 रुपये यूनिट कमी हो सकती है। पाकिस्तान को दरामदात में सालाना 200 अरब रुपये से ज़्यादा की बचत हो सकती है। मुआहदों की वजह से हुकूमत बाज़ पावर प्लांट से बिजली 750 रुपये फी यूनिट खरीद रही है। कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपये, जबकि विंड और सोलर की 50 रुपये फी यूनिट से ऊपर कीमत अदा की जा रही है। साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा कि इन महंगे तरीन IPPs को की गई अदायगी 1,95 अरब रुपये है। 3 प्लांट्स को लोड फैक्टर पर 100 से 140 अरब रुपये अदा किए जा रहे हैं, जो 370 अरब रुपये बनते हैं। बिजली पैदा किए बगैर IPPs को बड़ी सलाहियत की अदायगी होती है। करप्ट ठेकों बद इंतजामी नाहली की वजह से आवाम को बिजली 60 रुपये फी यूनिट बेची जा रही है। कौम को मुल्क बचाने के लिए IPPs माहिदों के खिलाफ उठना चाहिए। गौहर एजाज ने मुतालबा किया कि सिर्फ सस्ती तरीन बिजली फराहम करने वालों से बिजली खरीदी जाए। बिजली की लोड शेडिंग 8 से 10 घंटे होती है। वो अमूमन होता है, सिलसिला चलता रहता है। 12 से 14 घंटे डेली बेस पे लोड शेडिंग हो रही है। 16 घंटे लाइट जा रही है और इधर बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। 24 घंटों में से 4 घंटे टोटल लाइट चल रही है।
शदीद गर्मी में बिजली की तवील एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग से आवाम परेशान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। रावलपिंडी के शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे और देही इलाकों में 4 से 5 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। गैर एलानी लोड शेडिंग से ट्यूबवेल और फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी की सप्लाई भी मुतासर। पेशावर में भी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। जुम्मे के रोज तूफानी बारिश से मुतासरा। कोहलू बारखान ब्रिज स्टेशन की हाई ट्रांसमिशन लाइन की मुरम्मत का काम जारी। केस्को ज़राए के मुताबिक 24 से 36 घंटे तक कोहलू और बारखान की बिजली बहाल कर दी जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल दूसरे रोज भी बादल बरसे। दोपहर को कई इलाकों में बारिश। शहर में हब्स खत्म नहीं हुआ। शहर का पारा 40 डिग्री तक पहुंचा। गर्मी 53 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान के शहरों लसबेला, कल्ला, तावरान, खुजदार, जो, बारखान, मुसखे, लोरालाई और जाफराबाद में भी आज बारिश की पेशगोई। पंजाब में कल से 25 जुलाई तक मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सरगोधा और जैकबाबाद 51 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, बनू में दर्जा हरारत 49, अटक, सखर, तुरबत 48, बहावल नगर 46, लाड़काना 45, दादू नवाबशाह में 44, हैदराबाद 43, सिबी में 40 डिग्री रहा। लाहौर में 36 डिग्री की गर्मी 43, पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी 44, कराची में 39 डिग्री की गर्मी 50 और इस्लामाबाद में 34 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस की गई। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला। पथराव किया, इमारत में घुस गए, पाकिस्तानी परचम उतार दिया। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। दफ्तर खारजा ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी कौंसल खाने की सलामती को खतरे में डाला गया। हमले की जान को खतरा लाहक हुआ। वियना कन्वेंशन के तहत मेज़बान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कौंसल खाने की हिफाजत करे। जर्मन हुकूमत से शदीद एहतजाज कर रहे हैं। जर्मन पुलिस ने भी इब्तदाई तहकीकात से पाकिस्तानी हुकाम को आगाह कर दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी पुरसुकून रहने की अपील। जर्मनी में पाकिस्तानी सिफारत खाने का कहना है कि एहतजाजी अनासिर फ्रैंकफर्ट के बाद आज बर्लिन में एहतजाज कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा है कि नादरा से कहा गया है कि फ्रैंकफर्ट वाक़े की वीडियो का जायजा ले। अगर पाकिस्तानी शहरी मुलविस निकला तो उसका पासपोर्ट मनसूख होगा। पाकिस्तानी कौंसल खाने के साथ पेश आए वाक़े पर एहतजाज नोट कराया है। कराची में पिकनिक मनाने के लिए हॉक्स में जाने वाली फैमिली पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स का हमला। लूटमार में फायरिंग से खातून और बच्ची जख्मी हो गए। मुलजिमान पर्स और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। डीआईजी साउथ ने डीएसपी माणीपुर से वाक़े की वजाहत तलब कर ली। एसएचओ माणीपुर को शो कॉज नोटिस जारी। मुलजिमान को 1 हफ्ते में गिरफ्तार करने की हिदायत। रवा बरस अब तक कराची में डकैती मज़ाहमत पर 82 अफराद कत्ल जबकि 200 अफराद को जख्मी किया जा चुका है। यमन की हुदैदा पोर्ट पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले के बाद रूसियों का मौसर जवाब देने का ऐलान। इसराइली शहर एलात और बुहेरा अहमर में अमरीकी जहाज़ पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। इससे पहले इसराइली हमले में अल-हुदैदा बंदरगाह पर बिजली घर और तेल के ज़खायर निशाने बनाए गए थे। पोर्ट पर लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। यमनी हुकाम के मुताबिक हमले में 3 शहरी जाँ बहक 87 के करीब जख्मी हुए। सऊदी अरब का यमन पर हमलों से किसी किस्म के ताल्लुक से इनकार। कहा अपनी फ़ज़ाई हुदूद में किसी भी फरीक को दरअंदाजी की इजाज़त नहीं देंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइली हमले पर गहरी तशवीश का इज़हार। गज़ा और लेबनान पर भी इसराइली हमले जारी। गज़ा में गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। डेल्टा इदारों में जापानी, जर्मन, अरबी और दीगर ज़बान के कोर्सेज मुतारिफ करवाने की मंजूरी। मरीम नवाज की डेल्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ देने की हिदायत।
हीथर कैनाल में बलूचिस्तान के हिस्से का पानी न मिलने से काश्तकारों को मुश्किलात हैं। सिंध हुकूमत खानगी की हुदूद में पानी देना यकीनी बनाए। सूबाई वजीर का मुतालिबा। वजीर सेहत बलूचिस्तान फैसल जमाली का वजीर आबपाशी से जाम खान शोरों के हमरा सखर बैराज का दौरा। जाम खान शोरों ने कहा कि बलूचिस्तान को जायज हिस्से का पानी दिया जाएगा, मॉनिटरिंग भी थर्ड पार्टी से करवाएंगे। गुजरांवाला में PFUJ की फेडरल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने खिताब में कहा कि आज जो मुश्किल सूरत हाल है इसके जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान नहीं, यहाँ सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब करके मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे चला गया। अगर नौजवान तबका मायूस हो रहा है इसके जिम्मेदार ताकतवर तबका है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हम सियासतदान हैं। सियासतदानों का एहतसाब भी तवातर से हो रहा है। तकरीब में सिंध से आए सहाफ़ियों ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को अजरक पहनाई। तकरीब से वीडियो लिंक पर खिताब में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि PFUJ के इजलास पर पुलिस कार्रवाई की इंक्वायरी होनी चाहिए। सहाफ़ियों से मुशावरत के बाद ही डिजिटल राइट्स के मामले पर पेशरफ्त होगी। टांग के इलाके मचिन खेल से कल रात अगवा किए गए सरकारी टीचर को कत्ल कर दिया गया। DPO अब्दुल सलाम खालिद का कहना है कि तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पेशावर में पुलिस चौकी अरन पर दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। सईदुल्लाह की नमाज जनाजा पेशावर पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। मर्दान में सईदाबाद बाजोड़ो कोरोना में फायरिंग। दूसरी बीवी के घर वालों ने रंजिश पर अपनी बेटी, उसके शौहर और दूसरी बीवी को मार दिया। पुलिस के मुताबिक वाकया घरेलू तनाज़े पर पेश आया। मुल्जिमान फरार, तहकीकात जारी। रावलपिंडी में महकमा मौसमियात का सैलाब की पेशगी इतला देने वाला सिस्टम चोरी कर लिया गया। सिस्टम नाला लई कटारिया के मुकाम पर नस्ब था। सिस्टम के साथ लगा सोलर पैनल, बैटरीज, केबल्स, सेंसर्स भी चोरी कर लिए गए। दर्ज मुकदमे के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल की पेशगी इतला का सिस्टम जापान से मंगवाया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान ने कहा है कि कुछ इलाकों में थोड़ी सी बारिश ने कराची की सूरत हाल सब पर वाज़ेह कर दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नालों की सफाई का इंतजाम नहीं किया है। 10 मुहर्रम को मेमन गोट में सीवरेज का निज़ाम न होने की वजह से 2 बच्चे जाम भाग हुए। 25 साल से मौजूद गोट में सीवरेज का निज़ाम नहीं, इलेक्शन से पहले पाइप रख दिए जाते हैं। इस सूरत हाल की जिम्मेदार सिंध हुकूमत और मेयर कराची हैं। खाना काबा को गुस्ल देने की सालाना तकरीब हरमैन इंतजामिया कस्बा फैक्ट्री आला सऊदी हुकूमत अरकान ने आब जमजम और अर्के गुलाब से खाना काबा के अंदरूनी हिस्से को गुस्ल दिया। डिप्टी गवर्नर मक्का मुकरमा ने सऊदी वजीर हज और दीगर आला शख्सियात के हमरा गुस्ल काबा में हिस्सा लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन को दोबारा सदारती उम्मीदवार बनने से दस्तबरदार कराने के लिए व्हाइट हाउस के सामने रैली। उधर जो बाइडन की सदारती इंतखाबी मुहिम के सेनेटर क्रिस कूंस ने कहा है कि सदर बाइडन गौर कर रहे हैं कि इंतखाब जीतने के लिए बेहतरीन उम्मीदवार कौन है। दूसरी तरफ इंतखाबी मुहिम में डोनाल्ड ट्रंप का हरीफ पार्टी डेमोक्रेट पर तंज। खिताब में कहा कि उन्हें तो ये तक नहीं पता कि सदारती उम्मीदवार कौन है। एक शख्स ने वोट लिए मगर वो उसे उम्मीदवार बनाना नहीं चाहते। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जमहूरियत के लिए गोली खाई। दारुल में जारी 4 रोज़ा मैच में पाकिस्तान ने शाहीन्स ने बांग्लादेश ए को जीत के लिए 428 रन का हदफ दे दिया। पाक शाहीन्स ने दूसरी इनिंग्स 226 रन 3 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। उमर बिन यूसुफ की सेंचुरी, मोहसिर खान के 95 रन। पहली इनिंग्स में 266 रन बनाकर आउट होने वाली बांग्लादेश ए ने दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 20 रन बना लिए। विमेंस एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान और नेपाल की टीम स्तंबोला में मद्दे मुकाबिल। एक और मैच में भारत विमेंस ने UAE को 78 रन से हरा दिया। फातेह टीम ने 5 विकेट पर 201 रन बनाए। UAE की टीम 7 विकेट पर 123 रन बना सकी।
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नायब कप्तान मोइन अली का कहना है कि अगर खिलाड़ी की कोई नेशनल मसरूफियत ना हो तो इसे लीग खेलने की इजाज़त देने में कोई हर्ज नहीं। दी 100 टूर्नामेंट में नसीम शाह की अदम दस्तियाबी पर अफसोस है, वो हमारी टीम की टॉप पिक थे। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में मोइन अली ने कहा कि अगले साल पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में वो इंग्लैंड की टीम का हिस्सा होंगे या नहीं अभी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन इंग्लिश टीम ये टाइटल जीत सकती है। नेशनल विमेंस फुटबॉल क्लब चैंपियनशिप के पहले ही मैच में गोल्स की बरसात हो गई। लाहौर के क्लब ने लिया के क्लब के खिलाफ 21 गोल दाग दिए। अमेरिका में जारी जॉन्स क्रेग ओपन स्क्वॉश का फाइनल पाकिस्तान प्लेयर्स के दरमियान खेला जाएगा। आसिम खान और अशरफ इरफान मद्दे मुकाबिल होंगे। सेमीफाइनल में आसिम ने नाइजीरिया के प्लेयर को और अशरफ इरफान ने अमरीकी खिलाड़ी को शिकस्त दी। दूसरी जानिब वर्ल्ड जूनियर टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अब्दुल्ला नवाज और हमजा खान ने कामयाबी हासिल की। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के नासिर इकबाल ने तस्मेनियन ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट भी जीत लिया। ये रवा माह नासिर का तीसरा टाइटल है। ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में मेडल जीतने के लिए पुरआज़्म। उनका कहना है कि मुल्क में और बैरून मुल्क ट्रेनिंग की सहूलियात में बहुत फ़र्क है। उनकी तैयारी अच्छी है, मुकम्मल फिट रहे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अरशद नदीम और स्प्रिंटर फाइका रियाज ओलंपिक्स में शिरकत के लिए बुध को पेरिस रवाना होंगे। और दिल का रिश्ता ऐप पर सिर्फ एक दिन में 10,000 सारिफीन ने प्रोफाइल अपग्रेड करा के प्रीमियम सारिफ बनने का रिकॉर्ड बना लिया। डिस्काउंट ऑफर के बाद सारिफीन की बड़ी तादाद ने फ़ायदा उठाया। ये डिस्काउंट ऑफर अब भी जारी है।